हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आओ दोस्तों, बात कर रहे थे उन पेपरों की जो ग्रुप डी के अकॉर्डिंग पूछे जा रहे हैं। ग्रुप डी के सारे पेपरों को एनालिसिस करके पेपर बनाए गए जिससे आपको बहुत हेल्पफुल होगा। जितने भी पेपर लग गए उनको एनालिसिस किया सर ने। पहले जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो सारे क्वेश्चन उठा लिए। पूरा कंप्लीट पेपर है 25 क्वेश्चनों का, जिनके एग्जाम 1, 2, 3, 4 और 5 दिसंबर तक है। अब जो लगने वाली है वो इन पेपर को देख ले और उसके बाद जैसे ये पेपर आ गया और पेपर इनके साथ लाएंगे। इस पेपर को देख ले, ये एक्सपेक्टेड पेपर है जो आपको बहुत हेल्पफुल होगा एग्जाम में। और जिन बच्चों के पास चैनल नहीं है उनको ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर करें और एक बार वीडियो को देख के बताएं कैसा लगा। ठीक है, एग्जाम देने के बाद जिनके एग्जाम 1, 2, 3 को लगेगी वो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कितने क्वेश्चन मिल पाए। एज इट इज वैल्यू नहीं मिलेगी, टाइप आपको वहां पे दिखेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 25 क्वेश्चन है, एक बार इनको सोल्व कर लेते हैं, आप इनको देख लेना। ठीक है, पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन चंद्रशेखर। पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक बार खुद भी ट्राई किया करो, पहुंच करके पहले ट्राई करो आप लोग, फिर उसके बाद सर का देखा करो। सेकंड ने 12 समान वस्तुएं 420 रुपए में बेची। तो देखो 420 रुपए तो ये बेचा हुआ मूल्य सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस कितनी दे दी? 420। आप लोग बोलेंगे यस सर। फिर उसके बाद जिसे उसे 7 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर। आप लोगों को एग्जाम में सिर्फ ये देखना है, अगर जो चीज दे दे तो उसके साथ अगर क्रय मूल्य लिया गया है तो सबको क्रय मूल्य मान के सोल्व कर लेंगे। अगर यहां विक्रय मूल्य आता तो सबको विक्रय मूल्य मान के सोल्व करके आएंगे। देखो कैसे, आओ। अगर आपको यहाँ क्रय मूल्य बोला तो 12 वस्तुओं को तो देखो कॉस्ट प्राइस मान लेंगे। 12 वस्तु, मैं ये मान लेता हूं एक वस्तु 1 रुपए की थी तो 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना हो गया? 12। जिससे उसने 7 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि हुई तो लॉस हुआ आप लोगों को कितना? 7 वस्तुओं के बराबर। तो बताओ आपका सेलिंग प्राइस क्या बनेगा? 12 रुपए की चीज 7 रुपए के लॉस से बेची तो आप बोलोगे सर 5 रुपए प्राप्त हुए। ठीक है, बराबर हानि हुई तो एक वस्तु का क्रय मूल्य। तो आप बताओ 5 रुपए की वैल्यू 420 नहीं है क्या? तो आप जब सोल आउट करेंगे तो कितना आ गया? एक की वैल्यू 5 से काटो, 5 से 8 बार, 5 से 4 बार, कितने रुपए आ गई? 84 रुपए। क्योंकि आपने 1 रुपए इसका क्या माना था? क्रय मूल्य। तो 84 रुपए इसका राइट आंसर था। उम्मीद है सभी को समझ में आया होगा। उतार लो एक बार, आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट लो तो वो ले लो, आगे बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन, देखो पॉज करो, फिर आराम से सोल्व करके फिर बाद में बताया करो हाँ सर ये आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ो। इस पे क्या दे रखा है? एक नल एक टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। आधी टंकी बनने के बाद 3 और ऐसे ही नल खोल दिए गए। देखो पाइप एंड टंकी से पूछा, टंकी को पूरी तरह से बनने। पाइप एंड टंकी से भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इजी टू मॉडरेट में पेपर आ रहा है सारा। हर चैप्टर से एक एक दो दो क्वेश्चन उठा रहा है। एक चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आ रहे। ठीक है ना, सब में से इक्विवेलेंट क्वेश्चन आ रहे, एक एक दो दो उठा के। देखो ये भी इजी था। एक नल एक टंकी को 6 घंटे में भर देगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आप लोगों से पूछता है तो आप बोलेंगे सर वो पाइप ए था वो 6 घंटे में भरता है। सबसे पहले आप एलसीएम लेते तो 6 आया होगा, आपने जब डिवाइड किया तो 1 आ गया। ठीक है, यानी इनकी ये टोटल लीटर आ गया, यानी टोटल वर्क। और ये इसकी क्या आ गई? एफिशिएंसी, काम करने की क्षमता। आप बोलेंगे सर जब टंकी आधी भर जाती है तो आधी का मतलब कितनी भर गई? 3 लीटर पानी आ गया इसमें। तो 3 लीटर बनने में बताओ 3 घंटे लगे कि नहीं लगे? आप बोलेंगे सर 3 घंटे लग गए। ठीक है, आ गया। 3 और ऐसे ही नल खोल दिए जाते हैं। बताओ 3 लीटर अभी भी खाली है टैंक। एक एफिशिएंसी वाला एक नल था, 3 ऐसे नल खोले तो कितने? 4 एफिशिएंसी होगी कि नहीं? 3 लीटर को देखो एक एक लीटर करके भरता था ये। 3 नल और खोल दिए तो अब 4 एफिशिएंसी के साथ भरेंगे 3 लीटर को, तो इतना टाइम और लग जाएगा। तो 3 घंटे तो ऑलरेडी लग गए। 3/4 को मिनट में कन्वर्ट कर लो, 60 से गुणा करके। 4 से डिवाइड किया तो कितनी बार? 15। 15 से कितना हो गया? 45। यानी 3 घंटे और 45 मिनट। कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी। समझ में सभी को? एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उतार लो, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये लो। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 28? देखो क्या दे रखा है, ये संख्या दे रखी थी पूरी। ठीक है, 8,89,897 को विभाज्य करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर ऑफ डिवाइड्स? कौन सा इनमें से नंबर होगा जो इनको डिवाइड करेगा? जिन्होंने भाजकता नहीं देखी अभी चैनल पे जाके भाजकता का पूरा देख ले। देखो भाजकता क्या बोलती है, देखो जिस संख्या के अंत में, देखो इसमें दो का मल्टीपल है तो 2 का मल्टीपल तब भी होगा जब लास्ट में 2 या 0 हो, तो इसका भाग नहीं जा सकता। ठीक है, इसका देखा इसमें भी 2 है, इसका भाग नहीं जा सकता क्योंकि यहाँ लास्ट में 7 है। ठीक है, आप बोलेंगे यस सर। आप एग्जाम में भाग देने की गलती नहीं करेंगे, बस सब संख्याओं का भाग देख आप देख रहे हैं यूनिट डिजिट से भाजकता लगाओगे आप वहां पे डिविजिबिलिटी। ठीक है, आप लोगों को पता चला 52 का भाग जा ही नहीं सकता क्योंकि 52 किसका मल्टीपल है? 4 का भी और 2 का भी।
जब 2 की भाजकता है काम नहीं करे तो इसका भाग नहीं जाएगा, इसका भी नहीं जाएगा। समझ में आया? बढ़ो तो आगे। ये प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, इसको बाद में देखते, पहले इसको देखते हैं। ये 13 गुणा 3 का मल्टीपल है कि नहीं है? सबसे पहले 3 को चेक कर लो। 3 की भाजकता क्या बोलती है? अगर दी गई संख्या के अंकों के योग में 3 का भाग जाता है तो पूरी संख्या में भी किसका भाग जाएगा? 3 का। देखो इधर 9 में तो जाता है, 8 7 15 में जाता है, 8 8 16 हो गया, 16 में नहीं जाता, यानी ये भी आंसर नहीं है। तो आंसर कौन सा हो गया? सी। समझ पाए आप सभी? इस तरह से आप हैंडल करोगे क्वेश्चनों को, ठीक है? इस तरह के अप्रोच देख के आओ जिससे उड़ा दो, ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। अब कुछ बच्चे भाग देंगे, ऐसी गलती नहीं करना। आगे बढ़े, ठीक है। 2 भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है और 4 वर्ष पहले यह अनुपात। देखो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन पूछे, एज से क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। ये एक्सपेक्टेड पेपर है, जिस हिसाब से पेपर आ रहा है उनको एनालिसिस करके फिर ये पेपर बनाया है, ठीक है ना? तो इसके पीछे मेहनत है, एक बार इसको ढंग से देख लेना। देखो एज से अगर क्वेश्चन आए तो वर्तमान आयु, तो ये एक वर्तमान होता है। ये वर्तमान, जिसका चैप्टर क्लियर नहीं है वो प्लेलिस्ट में जाके चैप्टरों को देखे एक बार। देखो वर्तमान आई थी, 2 भाई मान लेते ए और बी, इनकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया? 1:2। आज से कितने साल पहले? 4 साल पहले। तो आप 4 साल पहले जाएंगे तो ऊपर की तरफ दिखाओ 4 साल पहले। ये लो 4 साल पहले की बात कर रहा है, तो 1:3 हो गया। आप बोलेंगे यस सर था। तो 10 वर्ष बाद उनका आयु का अनुपात, तो वहां से 10 नहीं, वर्तमान से। जब आप अपनी एज दिखाते हैं तो कहां से दिखाते हैं? वर्तमान से। तो जहां पे अपन खड़े हैं, पहले आज से, बाद में भी आज से, तो 10 साल बाद की उम्र का अनुपात पूछा आप लोगों से, ठीक है? आओ कर लेते हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, बताओ इस रेशियो में कितना अंतर है? 4 का। तो आप यहां सबसे पहले अंतर देखेंगे 2, और यहां अंतर कितना देखा? 1। ये अंतर सबसे पहले आप कॉमन करेंगे, तो इसको 2 से गुणा कर दो, कॉमन होगा कि नहीं होगा? तो यहां पे भी कितना हो जाएगा? 2। जब इसको गुणा किया तो ये तो कितना हो गया? 2, और ये कितना हो गया? 4। अब देखो 1 में 1 जोड़ा तो 2 होता है, 3 में 1 जोड़ा तो 4 होता है। आपने कहा सर ये ओवरऑल अंतर कौन सा? ये, इसकी बात कर रहे सर। यहां से ओवरऑल अंतर 1 की वैल्यू 4 नहीं आ गई क्या? आप बोलेंगे सर अगर 1 की वैल्यू 4 है तो कोई सा भी मान निकालो, आप इससे गुणा करो तो 2 की वैल्यू कितनी हो गई? 8, और 4 की वैल्यू कितनी होगी? 16। 10 साल के बाद की बात कर रहा है, तो 10 साल देखो, 10 साल बाद ये 18 को जाएगा, 10 साल बाद ये 26 का। जब दोनों को काटेंगे तो 9:13। बताओ कौन सा ऑप्शन सही था? 9:13, ये ऑप्शन सही था, डी। समझे आप? एक बार उतार लो, जिसको उतारना पोच करके, ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़े। समझ में है सभी को? समझ में है? आगे बढ़ो। देखो इस तरह की समीका भी दे देगा अलजेब्रा में आप लोगों को। ये क्वेश्चन हो सकता है देखने में थोड़ा टफ लगे, इजी आते हैं। देखो आप लोगों को क्या समीका दी? x + 1/x का मान आपको 17 दे दिया, ठीक है? और आपसे पूछा x² + 1/x²। जब भी आप लोगों को x से स्क्वायर की तरफ ले जाए तो आप जो संख्या यहां दे रखी है उसका स्क्वायर करके 2 इकट्ठा क्या होगे, ठीक है? ये चीज दिमाग में होनी चाहिए। 17 का स्क्वायर 289 होता है, इसमें से 2 घटा 2 कितना आ गया? 287। राइट आंसर कौन सा होगा? डी। समझ में आप सभी को? समझ में आ रहा है? एक बार उतार लो या स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते काम करके जाओ इन पे थोड़ा, ठीक है? एग्जाम से पहले। अगला देखो, यदि किसी समांतर श्रेणी का 7वां पद 1/9 और उसका 9वां पद 1/7 है, तो उसका 63वां पद। समांतर श्रेणी आप लोगों ने देखी होगी। देखो समांतर श्रेणी से पता ही चल रहा है कंजुगेटिव नंबरों की बात कर रहा है, लगातार संख्या है, ठीक है? तो देखो मेरे को बताओ 7वां पद आपको निकालना है, तो आप लोगों ने देखो समांतर श्रेणी में क्या देखा है? पद ज्ञात करने के लिए a + n - 1d। बताओ देखा है कि नहीं? nवां पद देखा है कि नहीं? बोलेंगे सर देखा है। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ टर्म की बात कर रहा है, तो इसी ये nवां पद ज्ञात करने के लिए a, तो मेरे को बोला गया 7वां पद 1/9 है, तो a + 7वां पद ज्ञात करूंगा तो यहाँ पे n - 1, तो 7 में से 1 गया तो कितना बचा? 6, तो 6d कितना गया? 1/9। आप बोलेंगे ये सर। आगे बढ़ो, 9वां पद 1/7 है, तो a + 9वां पद ज्ञात करना है, तो 9 में से 1 गया तो कितना बचा? 8, 8d बराबर कितना गया? 1/7। बताओ समझ में आ रहा है सभी को? ठीक है। यहां इसको ऐड कर लो। जब मैं इसको ऐड करूंगा तो देखो, या तो ऐड कर लो या घटा लो। देखो घटाऊंगा एक संख्या में से, ये बड़ी वाली संख्या है, नीचे वाली ये छोटी, तो इसको घटा दो इसमें से। जब मैं इसको घटा रहूंगा तो a से तो a गया,
ये देखो 8 में से 6 गया तो कितना बचा 2D बराबर 1/7 माइनस 1/9। ऐसे भी घटा सकते हैं, इधर वाला माइनस में उधर वाला माइनस, माइनस से माइनस क्या हो जाता लेस। देखो जब आपने देखा तो 63 एलसीएम आ गया, 9 का भाग दिया, इधर 7 दिया तो 2 बचा होगा, ठीक है ना। और ये 2D के बराबर, तो 2 से 2 कट गया तो D की वैल्यू कितनी आ गई 1/63। बताओ किसी को कोई तकलीफ है? नहीं है। 1/63 को कोई समय भी उठा के रख दो, एक मान निकाल लो। यहां पे रख देते हैं D की वैल्यू, यहां पे, यहां रखो। जब मैं D की वैल्यू यहां पे रखूंगा तो आगे बढ़ जाएंगे यहां से रख के, ठीक है। ये लो D की वैल्यू यहां रख दो, तो यहां रखूंगा तो क्या हो गया A+6 की जगह 6 ऐसे कैसे, D का मान रखो 1/63 हो गया। आप बोलेंगे यस सर, और आगे बढ़ेंगे 1/9, तो A बराबर कितना हो गया 1/9 माइनस 6/63। एलसीएम लेंगे आप लोग दोबारा से, तो 63 9 से 7 बार, और ये 63 एकम 63, 7 में से 6 गया तो 1 का मान कितना गया 1/63। ठीक है आगे बढ़ते हैं, जो चीज पूछी उसकी तरफ बढ़ते। अभी तक अपन ने 1 का मान निकाला है, अभी तक क्या निकाला है 1 का मान निकाला है और D का मान निकाला है, दोनों मान आए। अब आपसे जो पूछ रहा है वहां चलते हैं, उसको अप्लाई करते हैं। उसका 63वां मान बताओ, 63वां पद निकालने के लिए A+n-1 करूंगा तो 62 होगा कि नहीं, तो A+63 में से 1 गया तो कितना बचा 62D, ये निकालना है कि नहीं। 1 का मान आपके पास 63 कितना आ गया 1/63, तो यहां लगा देंगे 1/63 प्लस बताओ 62 ऐसे कैसे आ जाएगा, D का मान कितना रहता है 1/63, इसको भी रख लो। समझ में आया आप सभी को पीछे तक, ठीक है समझ में आ रहा है सभी को। आगे बढ़ो, शोली करना था, कुछ नहीं है, इतना बड़ा नहीं है, वो तो समझा रहे हैं इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। प्लस 62/63, बताओ 63 तो नीचे आ गया, ठीक है, और ऊपर एलसीएम लेंगे, एक बार गया तो दोनों जुड़ के कितने हो गए 63, यानी 63/63 कितना होता है 1, तो इसका राइट आंसर कितना होगा 1, यानी कौन सा ऑप्शन सही हो गया ए। ये ठीक क्वेश्चन था, एक बार दोबारा देख लेना और स्क्रीनशॉट ले लो, जिनको उतारना उतार लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं, समझ में आया होगा सभी को। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 7, 10,000 की राशि एक निश्चित वार्षिक दर पर जो वार्षिक रूप से संयोजित है, वार्षिक रूप से संयोजित है, मेंशन नहीं किया तो पता लग गया, वार्षिक रूप से संयोजित दे दे तो आप समझ जाएंगे चक्रवृद्धि ब्याज की बात कर रहे हैं। अगर ब्याज का नाम मेंशन नहीं करें और बोल दे वार्षिक रूप से संयोजी है, क्योंकि साधारण ब्याज तो कैसा भी हो, कभी ब्याज पे ब्याज तो लगता नहीं, तो उस पर कोई ब्याज लगता नहीं, तो चाहे से महीने में साफ कराओ चाहे 2 महीने में कराओ तो बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। साफ साफ बोला जो वार्षिक रूप से संयोजी हो, कहीं पे भी चक्रवृद्धि ब्याज नहीं लिखा तो आप बोलेंगे ये कौन सा ब्याज पूछ रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज। कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसलिए बताना पड़ा। संयोजी होता है, होती है, पर 2 वर्ष में 12,331 हो जाती है। देखो कोई व्यक्ति प्रिंसिपल लेके आया 10,000 रुपए, कितना लेके आया 10,000 रुपए, और अमाउंट कितनी हो गई 12,321 रुपए हो गई। कितने साल में हो गई ये 2 साल में। तो मेरे को आप लोग बताएं, यहां से यहां 2 साल का टाइम लगा, तो मेरे को एक चीज बताओ रेट निकालने के लिए, ये लगभग 100 का स्क्वायर है कि नहीं है, ठीक है। तो यहां पे किसका स्क्वायर दिख रहा है ये आप लोगों को 111, देखो 1 2 3 2 1, ये 111 का स्क्वायर है, यानी 2 बार किया है तो 2 के ऊपर ये स्क्वायर रूट 2 बार लो इस तरह से। अगर 3 साल दे दे आपको तो यहाँ 3 बार रूट लो इसका, तो कितना हो गया 10 से 11, इस तरह से रूट ले लिया, ये कैंसिल आउट हो गई थी, यहां से रूट था ना बार ये 2, तो कितना हो गया 100/111। आपने देखा 11% रेट, कितनी रेट आ रही है 11, तो 11% रेट वार्षिक होगी। समझ में आया सभी को, ठीक है ना। इस तरह से पेपर पूछ रहा है, एक बार इस पेपर को लगा ले जिनके अभी एग्जाम नहीं लगी, और उन बच्चों को भी शेयर करें जिनके अभी एग्जाम नहीं लगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद उतार लिया स्क्रीनशॉट लो, ये लो। आगे देखो 2 संख्याओं का एचसीएफ एलसीएम से क्वेश्चन पूछ रहा है आपको, तो एचसीएफ एलसीएम की कमांड एक बार अच्छे से होनी चाहिए आपके दिमाग में। देखो एलसीएम आपको एचसीएफ 11 दे रहा है, एलसीएम कितना दे रखा है 330, यदि उनमें से एक संख्या 110, ये आप नोट डाउन ही कर लेंगे। कभी भी याद रखो एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीपल, कभी भी एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीपल तुमसे पूछ ले तो आप लोग बोलेंगे दोनों संख्याओं का क्या होता है, ये गुणांक होता है। समझ में आया, दोनों संख्याओं का गुणनफल ही एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीपल होता है। तो एचसीएफ कितना था, एलसीएम दे रखा आपको 330, आप लिख लेंगे एचसीएफ कितना दे रखा है 11, उनमें से एक संख्या 110 दे दी, तो आपसे दूसरी संख्या में से पूछता है, इसको स्टार लगा लेंगे आप लोग, ये पूछता है ये आपको,
ठीक है ना। जब इसको देखा तो ये 0 से काट दिया, 11 से 11 पर काट दिया, तो संख्या कितनी आ गई 33, यानी बी का मान पूछा था, दूसरी संख्या क्या होगी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, ए। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो या उतार लो, और एक बार क्वेश्चन जब नेक्स्ट करे सर उससे पहले एक बार पॉज करके खुद कोशिश किया करो, जिससे एग्जाम में और भी ज्यादा फायदा हो। ठीक है ना, आगे बढ़ो। ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें BCAD समांतर भुजाएं हैं, दोनों साफ साफ लिखा है, एक बार आकृति बना लेते हैं। ठीक है, समलंब चतुर्भुज है जिसके आमने सामने की भुजा क्या होती है, समांतर। ठीक है, तो ABC, अच्छा ऐसे नहीं, थोड़ा सा देखो एक बार भुजाओं के अकॉर्डिंग बनाते हैं एक बार, जैसे समांतर, ये दोनों समांतर बांध के, तो देखो AB, तो यहां से A, ऐसे भी नहीं बनाओ, यहां से बनाओ, यहां से ABC और D, देखो ये दोनों BCAD के समांतर है, ADAD, ये दोनों आपस में पैरेलल भुजाएं हैं, दोनों कैसी भुजाएं, पैरेलल है, समांतर है, और ACCD के बराबर है, AC ये वाली, थोड़ा सा ये चीज समझो, AC ये भुजा AC किसके बराबर है, CD, तो CD कहां है, ये रहा, ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर है, यदि कोण BABC 40 डिग्री हो, ABC ये कोण दिया आपको 40 डिग्री। ठीक है सर, आप बोलेंगे BAC 120 है, BAC ये कोण कितना हो गया, 120 डिग्री हो गया। ठीक है सर, यहां तक पहुंच गए, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ये लो। उसके बाद आपसे पूछा है कोण ACD का माप ज्ञात करें, ACD आप लोगों से ये कोण पूछा है, इसका मान क्या होगा, समझ में आया सभी को। एक बार पॉज करेंगे और निकालने की कोशिश करेंगे, जो देख रहे हैं। ACD का माप ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे, आओ एक बार, कोई भी पैरेलल लाइन है, अगर A की बेस से स्टार्ट हो तो दोनों का कोणों का योग कितना होता है, 180। अगर ये 40 हो गया, ये 120 हो गया, तो 160, तो ये कोण कितने का होगा, 20 डिग्री। कितने का होगा, 20 डिग्री। ये चीज दिमाग में होनी चाहिए। अगर ये 20 डिग्री है, ये दोनों भुजा अगर आपस में दोनों समान भुजाएं हैं, तो ये कोण भी कितना होगा, 20 डिग्री का। ठीक है ना, दो समान भुजा, देखो कोण के सामने वाली भुजा समान होती है तो कोण भी उतना ही होता है। इस भुजा के सामने 20 डिग्री का कोण, तो इस भुजा के सामने भी कितने डिग्री का कोण होना चाहिए, 20। दोनों किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। 20 और 20 40 हो गया, तो ये कितना होगा, 140 डिग्री। ठीक है ना, दो कोण कितने के हो गए, 40 के हो गए, तो तीसरा कोण कितने का होगा, 140। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, 140। समझ में है सभी को, एक बार बैक करके देखो, नहीं समझ में है तो उतार लो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका, आगे बढ़ते। ठीक है, आगे। 3 साझेदारों ने एक व्यवसाय में 4, 6, 8 के अनुपात में निवेश किया। साझेदारी से भी क्वेश्चन पूछ रहा है, सब चैप्टरों को टारगेट करते हुए क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, एक चैप्टर से ज्यादा नहीं आ रहे, तो सब पे कमांड होनी चाहिए। ठीक है ना, और ज्यादा टप पेपर नहीं आ रहा। 3 साझेदारों ने एक व्यवसाय में 4, 6, 8 के अनुपात में निवेश किया। उन्होंने अपनी पूंजी क्रमशः 8 महीने, 8 महीने, 4 महीने और 5 महीने के, देखो निवेश का ओनली लाभ का अनुपात पूछा है, तो आप लोग क्या करेंगे, पूंजी के जो कैपिटल का रेशियो तीनों को वो लिख लेंगे। मान लेते हैं A, B और C 3 जने हैं, 4, 6 और 8 के अनुपात में पूंजी लेके आते हैं। ये पहले वाले 8 महीने के लिए रुके, दूसरे वाले 4 महीने के लिए, और ये 5 महीने के लिए रुके। पूंजी के अनुपात को लिख के समय के अनुपात से गुणा करते हैं, तो जो भी फाइनल रेशियो आता है किसका आता है, लाभ का अनुपात। किसका अनुपात होता है, वो लाभ का अनुपात। आप बोलेंगे ये सर समझ में आया, ये जिन्होंने अब तक चैनल पे नहीं देखा ये चैप्टर देख ले। आगे बढ़ो, देखो 4 से कट रहा है, 4 से 4, 4 से 2 बार। ठीक है, 2 से कट रहा है 3 बार, और 2 से कट रहा है 4 बार। रेशियो क्या है फाइनल, 4, 3 और 5। कौन सा ऑप्शन सही था, 4, 3, 5। समझ में आया सभी को, ऑप्शन नंबर 2 सही था इसका। एक बार उतार लो या स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला, फर्नीचर की 3 वस्तुओं का औसत मूल्य 5,325 रुपए है। 3 वस्तुओं का औसत मूल्य, ये कितनी वस्तुओं का, 3 का, मतलब 5,325 में प्रत्येक वस्तु खरीदी गई होगी, तो टोटल प्राइस कितना होगा, टोटल प्राइस, तो आप बोलेंगे टोटल प्राइस कितना होगा सर, 5,325 में एक वस्तु पड़ी, 5,325, तो टोटल प्राइस ये होगा। ठीक है, यदि उनकी कीमतों का अनुपात 5
3, 5, 7 है तो सबसे सस्ती वस्तु का मूल्य ज्ञात करें। देखो 3 वस्तुएं हैं उनकी, ये 3x में, ये 3 और ये 5 और ये 7 के बराबर, इतनी वस्तु में, तो इसका मूल्य किसके बराबर, 5325 इंटू 3 के बराबर है कि नहीं। आप बोलेंगे सर 7 और 5 12, 12 और 3 कितना होता है 15, यानी 15। तो देखो ये सारा जोड़ के कितना कर दिया सर ने 15। देखो 3 से 5 बार कट रहा है तो 1 का मान कितना आ गया 5, 5 से देखो 5 का भाग दिया 0, 5 से 6, 5 से 5 बार। ठीक है, आप लोगों से क्या पूछा, तो सस्ती वस्तु का मूल्य, सस्ती वस्तु 3 वाली होगी तो 3 से गुणा करके आ जाते, 5 3 15, 36 18 9, ये तो 3195। कौन सा ऑप्शन सही था, सी, 3 ऑप्शन सही था। ठीक है ना, फिर भी समझ नहीं आया एक बार बैक करके देख लो, इजी पेपर था ये। ठीक है ना, इजी पूछ रहा है, इजी टू मॉडरेट में, ज्यादा टफ नहीं आ रहे क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन टफ आ रहे तो कुछ इजी भी आ रहे। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो या उतार लो, आगे बढ़ते हैं। एग्जाम से पहले जरूर लगा लेना पेपर को, संख्याओं ए और बी के बीच का माध्य समानुपात 6। अच्छा, मध्य समानुपात दिया आपको, निम्न में से देखो प्रोपोर्शन की बात करा, बिटवीन द नंबर ऑफ ए एंड बी, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द नंबर कैन बी द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा जो इसका मध्य समानुपात को बताएगा, ए और बी। ए और बी का मध्य समानुपात कब होगा, आपने कहा सर ए और बी का अगर मध्य समानुपात देखेंगे तो मेरे को बताओ, मध्य वाला जब आप देखोगे तो बीच वाले को कितने बार लिखे होंगे, 2 बार, यानी एक्स स्क्वायर बराबर ए बी रहा होगा, तो एक्स का मान ए बी और ए बी का क्या होगा रूट, तो इसका मान कितना दे रखा है 6। तो बताओ 6 किसका हो सकता है, 12 या 36, बिल्कुल हो सकता है, 12 चौक 48 नहीं हो सकता, 60 नहीं हो सकता, 12 को इससे गुणा करेंगे तो इसका रूट कभी भी 6 नहीं होगा, तो 12 या 36, 36 का रूट कितना हो सकता है 6, यानी इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए था 2। ठीक है, तो देखो समानुपात से भी क्वेश्चन पूछ रहा है, एक बार ढंग से काम करो, धीमे धीमे सारी प्रैक्टिस इसी चैनल पे करवाई जाएगी, बेस्ट से बेस्ट। ठीक है, आगे बढ़ो, स्क्रीनशॉट ले लिया, आगे बढ़ते। देखो ए बी से 3 गुना दक्ष है, एक का कार्य को पूरा करने में 20 से 24 दिन कम समय लेता है, यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। देखो ए एक कार्य को करने में 20 से 24 दिन कम समय लेता है, ए और बी की दक्षता, एफिशिएंसी का रेशियो दिया, आप लोगों ने सभी ने पढ़ा, और जिनका फिर भी लगता है कि चैप्टर में कोई प्रॉब्लम है, अभी पूरा समझ में नहीं आया, तो एक बार प्लेलिस्ट में जाके पूरा वीडियो देख ले टाइम एंड वर्क का, जिससे आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी सारी चीजें। देखो एफिशिएंसी का रेशियो दे दिया ए और बी का, तो एफिशिएंसी क्या थी, ए बी से 3 गुना दक्ष है, अगर बी 3 पेड़ लगाता है तो ए कितने लगा रहा होगा, बी 1, बी से 3 गुना दक्ष है ए, साफ बोला, ए बी से 3 गुना दक्ष है, आपने लिख लिया। ए कार्य को पूरा करने में बी, अगर कोई दक्ष ज्यादा है यानी एफिशिएंट ज्यादा है किसी काम को करने में, तो वो काम भी किसे करेगा, जल्दी, तो ये 24 दिन पहले कर लेता है, तो दिन का रेशियो निकाल लेंगे, दिनों का रेशियो जस्ट रिवर्स होता है, तो 1:3 हो गया। आपने देखा यहाँ 2 ज्यादा ले रहा है तो 2 की वैल्यू कितनी है 24, 2 से काटा तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 12, यानी ये 1 की वैल्यू 12 दिन और ये 12 या 36। ठीक है, ये समझ में, तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा एक साथ कार्य करते हुए। आप लोग बताएं, अगर ये बी 36 दिन में काम करता है और एक दिन में एक पेड़ लगाता है, तो टोटल वर्क निकालने के लिए बताओ एफिशिएंसी को दिनों से गुणा करूंगा कि नहीं, तो आपने कहा सर 36 दिन तक गया, एक एक पेड़ लगा रहा था, तो टोटल वर्क कितना हो गया 36 पेड़। अब आपसे बोला गया दोनों को एक साथ भेजो, 3 पेड़ ये लगाता है, 1 पेड़ ये लगाता है, 3 रे कितने पेड़ लगा रहे हैं 4 पेड़ करके कितने दिन में लगा देंगे 9 दिन में। समझ में है सभी को, ठीक है, तो सबसे पहले क्या किया सर ने, दिनों का रेशियो निकाल लिया, फिर कितना ज्यादा लगाता है 2 की वैल्यू 24 दिनों के बराबर, क्योंकि 24 दिन ज्यादा ले रहा था वैल्यू सिस्टम से, 1 का 12 दिन आ गया, तो ये 12 दिन में काम करता है, ये 36 दिन में। आप लोग इन दोनों को भी इंटू करोगे एफिशिएंसी को दिनों से, तो 3 × 12 12 या 36, वर्क पे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, इस तरह से एक बार उतार लो, आगे बढ़ते, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, और क्वेश्चन जैसे ही क्वेश्चन है नेक्स्ट, तो सबसे पहले आप पॉज करो, फिर खुद कोशिश करो, फिर उसके बाद देखो। ठीक है ना, आगे बढ़ो। 1900 की एक धनराशि को ए बी सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि बी को ए से 100 रुपए अधिक मिलते हैं और सी को बी से 200 रुपए अधिक मिलते हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन है, देखो तीनों में बांटी गई, ए बी और सी, कितनी राशि बांटी गई तीनों में 1900।
ठीक है। देखो बोलने का तरीका क्या रहा उनका, एबीसी में इस प्रकार बांटा जाता है कि बी को, देखो आप लोग बोलेंगे सर ए को कुछ राशि मिली होगी, बी को भी कुछ और सी को भी कुछ, लेकिन बोलने का तरीका बी को ए से 100 रुपए अधिक, जो भी बी को राशि मिलेगी ए से 100 रुपए अधिक मिलेगी, जो भी सी को राशि मिलेगी देखो सी को वो 200 रुपए अधिक मिलेगी बी से, ठीक है। उनके हिस्सों का अनुपात देखो, सबसे पहले आप बोलेंगे इसको x रुपए मिले तो इनको मिला होगा x प्लस 100 रुपए, और इनको क्या मिला होगा x प्लस 100, तो मिल गया 200 और तो 300 रुपए, और बराबर किसके आ गया 1900। अब आप समझ गए x x x 3x हो गया, ठीक है, प्लस 3 और ये कितना हो गया 400, ठीक है, बराबर कितना हो गया 1900। इसमें से ये घटा दूंगा तो 3x की वैल्यू कितनी आ गई 1500। आप बोलेंगे ये सर 3 से काटो तो x की वैल्यू कितनी आ गई 500। देखो आपसे क्या पूछा है उनके हिस्सों का अनुपात, तो आपने कहा सर ये तो 500 है, 500 से 100 रुपए ज्यादा ये 600 है, और ये 600 से 200 रुपए ज्यादा ये 800 है। 0 0 करके काट लेते, 5 6 8 का पेयर बन जाता, 5 6 8 का पेयर बन जाता है, ठीक है ना। फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, कुछ कोचिंग वाले ऐसे बढ़ा देते डायरेक्ट घटा देंगे, तो सारा अप्रोच पता होगा तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं तो जैसे देखो यहाँ पे भी ऐसे ही हो रहा है, डायरेक्ट जो भी एक्स्ट्रा इनकम है उसको घटा ही रहे हैं, एक्स्ट्रा 200 300, तो डायरेक्ट टोटल में से घटा के 3 का भाग देके भी पहले वाले का पता कर सकते हैं। कैसे, इस तरह से एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। दिख रहा है सबको, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं पूरा, ठीक है, ले लिया, आगे चलो। देखो एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका व्यास 112 सेंटीमीटर के बराबर है। देखो आप लोगों को व्यास दिया, ये गोला है, आप लोगों को पता होना चाहिए केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या होती है। अगर r प्लस आर यहां तक ये भी r जोड़ दू तो 2r क्या होता है व्यास, जो कि कितना दे रखा है आपको 112, 2 का डिवाइड कर दिया तो r कितनी आ गई 56, ठीक है। आप बोलेंगे सर और ये सेंटीमीटर में, तो आपको यूनिट का पता होना चाहिए। आप लोगों से पूछा है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, बस आपको इसमें मैनेज करके आना था, 4 गुणा 22/7 और आर कितना गया 56 गुणा 56, ठीक है। आप बोलेंगे ये सर देखो काट लो, 7 से 8 बार कटा। अब सबसे पहले जब भी आपके पास वहां पे एग्जाम में कैलकुलेशन हो तो आपको करना क्या है, आप यूनिट डिजिट देखेंगे, सबकी यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट से देखो सबके यूनिट डिजिट अलग है, यानी आंसर निकालना क्या हो गया आसान। कैसे करोगे, नीचे का तो कट गया, 6 से इसको किया 8 6 से 48, 8 बचा 8 दूनी 16, 6 बचा 6 चौका 24, यानी यूनिट डिजिट कितना आएगा 4। कौन सा ऑप्शन सही हो गया चौथा। बस इतना सा कैलकुलेट करके आना है, पूरा कैलकुलेट नहीं करना। आप जब पूरा कैलकुलेट भी करोगे तो भी यही आंसर आएगा, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। लास्ट का यूनिट डिजिट से आंसर निकाल के आओ तो थोड़ा, अब इसको गुणा करेंगे टाइम तो लगेगा, सब जानते हैं, ठीक है। आगे बढ़ो, एक बार ये स्क्रीनशॉट ले लो जिससे आपको पता रहे, ठीक है, इंटो कर लेना, ये आएगा। आओ बेटा अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 16 दे रखा है 5 संख्याओं का योग 655 है। आपको 5 संख्याओं का योग दिया कितना 655, ठीक है। आप बोले ये सर पहली 2 संख्याओं का, इनमें से पहली 2 संख्याओं का औसत, औसत आप जानते हैं दोनों संख्याओं को बराबर यानी 80 80 की होगी, तो दोनों संख्याओं कितनी हो गई 160, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और तीसरी संख्या, इनमें एक संख्या और ऐड हुई, वो कितनी है 101 है, ठीक है। ये चीज तो शेष देखो ये दोनों कितनी हो गई 3 हो गई, इनमें से ये घटा है तो 2 संख्या, 2 संख्याओं का योग देख लेते हैं, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। पहले कितनी हो गई 1 और ये कितना हो गया 6, 261, 261 आप इसमें से घटा देंगे, कितना बचा 4, और ये कितना बचा 9, और ये कितना बचा यहां से अगर 5 में से तो 394 बचा है कि नहीं बचा। आप बोलेंगे ये सर देखो 2 संख्या 394 के बराबर है, आपको औसत पूछा है 2 संख्याओं का, तो औसत बराबर क्या होता है एवरेज बराबर होता है राशियों का योग, है ना, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, ठीक है। ये चीज होता है, ये लो देखो 394 में किसका भाग दे देंगे आप लोग 2 का, तो आपको औसत पता चल जाएगा, 2 एकम 2 होता है, बचा कितना 1, 2 से 9 बार हो गया, 2 से 7 बार, कौन सा ऑप्शन सही है 4 ऑप्शन सही। ये आप सभी ने कर लिया होगा पोच करके, पहले आप सर जब भी नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन को पहले आप क्लास पोच करेंगे, खुद करने की कोशिश करेंगे, तब जाके सिलेक्शन होगा आपका, ठीक है। ये चीज करो, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो जिससे आगे बढ़ते हैं, और ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 17, जैसे सर ने बोला आप पहले पोच करेंगे फिर पहले करके देखेंगे उसके बाद सर का देखेंगे।
किसी निश्चित राशि पर 16% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्षों के लिए, देखो ब्याज और परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इन चैप्टरों पे आपकी कमांड बहुत अच्छी खासी होनी चाहिए। ठीक है, परसेंटेज पे प्रॉफिट एंड लॉस हो गया आपका, ठीक है, सीआई और एसआई हो गए, इन पे कमांड अच्छी रखो। किसी निश्चित राशि पर 16% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्षों के लिए वार्षिक रूप से संयोजित साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। देखो डिफरेंस का क्वेश्चन जब से एग्जाम लगी है आपके तब से ही चल रहा है कि डिफरेंस वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। तो सीआई और एसआई में अगर डिफरेंस वाला 2 साल का पूछे, देखो आपको 2 साल के लिए सीआई और एसआई का अंतर का पूछे, आपको कुछ नहीं करना, PR² % लगा के आना है बस। यहाँ पे सीआई और एसआई का अंतर लगाना है, ये 2 साल के लिए। अगर आपको 3 साल का एग्जाम में पूछ ले तो आप CI माइनस SI करके उसको PR² % इंटू 300 प्लस R/100 करके आएंगे। आप लोग इसको नोट डाउन करेंगे। आपसे ये पूछा है इसलिए ये लगा दो। CI और SI का अंतर कितना दे रखा था, देखो दोनों चक्रवृद्धि ब्याज और दोनों का अंतर कितना है, ये 797। तो आप लोग ये देखो 797 सर सीधा रख रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। ठीक है, आगे बढ़ो। P कितना है, आपसे P तो पूछा है राशि, तो P को छोड़ दो। R कितनी दे रखी थी, 16 को 2 बार लिख देंगे, R² लगा हुआ था। 2 बार लिखा तो परसेंट भी 2 बार हटेगा। आप समझ पा रहे होंगे इन चीजों को, ठीक है ना। आपको इसको ऊपर ले जाओ, ऊपर ले जाके मल्टीपल करना है या 4 से काट दो। देखो 4 को वज्र गुणा कर लेंगे, ये लो, ठीक है। चारों जीरो ऊपर गई तो जीरो लगा दो, 0 0 0, ये 4 बार 0, 16 गुणा 16 नीचे आ गया। आपको इसको काटना है, आप छोटी संख्या से भी काट सकते हैं। 4 से काट लो, 4 चौक 16 होता है। 4 से जब काटा तो 4 बचा कितना, 3, 4 नाम 36 होता है। फिर कितना बचा, 3, फिर 4 नाम 36, 4 दूनी 8, 4 पंजो 20, ठीक है। 2 जीरो ऐसे कैसे आ गई। फिर आप 4 से काट लेते, 4 से काटेंगे तो कितना हो गया, 4 से काटो, 4 चौक 16 होता है। यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं जिससे आपको दिखे क्लियरिफाई। 4 चौक 16 होता है, 4 चौक 16 बचा कितना, 3, 4 से 9 बार गया, 3 बचा, 4 से 8, 4 एकम 4 बचा, 4 दूनी 8, 4 पंजो 20 होता है। आपके पास 16 बच गया। 16 से आप काटेंगे इसको तो लगभग कितना जाएगा, देखो 16 एकम 16, 16 दूना 32, 16 3 48, 3 तो आ गया, सब में 3 चल रहा है, शुरू में सब में 3 चल रहा है। 16 3 48 हो गया, एक बचा, 16 एकम 16, यहाँ पे कितना बचा, 2, 2 बचा तो 21 हो गया, फिर 16 एकम 16, ठीक है। फिर कितना बचा, 16, 5 बचा, 16 3 48, 48 के बाद कितना बचा, 4 बचा, फिर 16 एकम 16, 16 दूना 32, 16 3 48, तो 31 133 कौन सा जा रहा है, ये वाला, ठीक है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ले लिया, आगे चलो। देखो ये क्वेश्चन जल्दबाजी में टाइप नहीं हो पाया, इसलिए एक बार इसको ऐसे ही समझो। देखो आप लोगों को दे रखा है 3 सेक, सबको दिख रहा होगा, ये लिखा हुआ है 3 सेक स्क्वायर एक्स है, यहां थीटा लगा देते हैं, थीटा, ठीक है ना। और ये -2 tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना दे रखा है आपको, 6 दे रखा है, ठीक है। आपको देखो यहां पे दे रखा है 0 डिग्री बड़ा है थीटा, फिर 90 डिग्री, यानी जो भी मान आएगा थीटा का वो 90 डिग्री से क्या आएगा, छोटा, और 0 से क्या आएगा, बड़ा, यानी पॉजिटिव आएगा मान, जो भी आएगा। सोल्व कर लेते हैं। देखो आप लोगों ने इसके बारे में एक बार ये देखो, आप लोगों ने ये देखा होगा 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा, होता है कि नहीं होता आप लोग, तो बताओ sec स्क्वायर थीटा की जगह 1 + tan स्क्वायर थीटा रख दे, क्या रख देते। तो जब इसको रखेंगे तो 1 + tan स्क्वायर थीटा रख देते हैं यहाँ पे, और ये चल ही रहा है 2 tan स्क्वायर थीटा बराबर 6। इसको सोल्व कर लो, 3 + 3 tan स्क्वायर थीटा, ठीक है बेटा, और ये 2 tan स्क्वायर थीटा बराबर 6। देखो ये 3 इधर घटा दो लाके, और ये tan स्क्वायर में से ये गया तो कितना बचा, 1 tan, तो tan स्क्वायर बचा ओनली, tan स्क्वायर थीटा बराबर 3 हो गया, और tan स्क्वायर का स्क्वायर हटाओगे तो √3। बताओ tan थीटा का √3 मान किसका होता है, तो थीटा कितना गया, 60 डिग्री। तो आपसे यही पूछा था, कौन सा आंसर सही है, 60। समझ गए, tan √3 कितना होता है, 60 डिग्री होता है। क्वेश्चन टफ नहीं आ रहे, इजी टू मॉडरेट में, देखो वैल्यू से किया, सारा निकाल लिया, tan थीटा 60 डिग्री आ गया। आपसे यही पूछा था, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। ले लिया, आगे चलो। ए अकेले एक घर को
16 दिनों में बना सकता है, बी अकेले उसे 12 दिनों में बना सकता है। देखो टाइम एंड वर्क से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, पाइप एंड टंकी से भी पूछ रहा है, सबसे सारे चैप्टरों से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो सारे चैप्टरों को एक बार आराम से पूरे पे कमांड होनी चाहिए, देख के जाओ। 16 दिनों में बना सकता है, बी अकेले से 16 दिनों में 12 दिनों में बना सकता है, ए और बी एकांतर दिनों में कार्य करते हैं। कैसे दिनों में? एकांतर। एकांतर का मतलब एक छोड़ के एक काम पे आता है। यदि ए पहले दिन से कार्य करता है, आओ जब भी ऐसा क्वेश्चन है आप सबसे पहले इसका एलसीएम लेके कुल काम निकाल लेंगे। देखो ए 16 दिनों तक काम करता है तो काम खत्म कर देगा, और बी 12 दिनों में किसी काम को कर लेता है। एलसीएम लेंगे 48, तो ये टोटल वर्क को डिनोट करेगा, और ये क्या है? एलसीएम है। क्या है ये? एलसीएम। समझ में आना चाहिए आपको। 16 का भाग देंगे तो 3 बार गया, 12 का भाग देंगे तो 4 बार गया, ये एफिशिएंसी को डिनोट कर रहा है। यानी आप कैसे बोलेंगे? पेड़ों से समझो। एक फार्म हाउस में 48 पेड़ लगाने थे, ये 3-3 करके लगाएंगे तो 16 दिन में लगाते हैं, ये 4-4 करके लगाते हैं तो कितने दिन में लगाते हैं? 12 दिन में। आप बोलेंगे सर अगर मेरे को बताओ, सबसे पहले ए जाता है काम पे, क्या बोला इसने? सबसे पहले कौन जाता है? ए काम पे गया तो बताओ ए कितने पेड़ लगाएगा? 3। ये पहले वाले दिन की बात थी। फिर कौन जाता है? बी। ये दूसरे दिन की बात थी, एक दिन ये जाता है तो ये कितने पेड़ लगा देगा? 4। आप लोगों को पता चला फिर ए जाएगा, फिर बी जाएगा, एकांतर दिनों, ऐसे करके ये काम पे जाएंगे। एक रे कितना दिन हो गया? 2। 2 दिन में इन्होंने 7 पेड़ लगाए, तो 2 दिन का काम इनका कितने दिन का है? 7 पेड़ लगाने का। टोटल लगाने कितने थे? 48। अब ए से शुरू कर रहा है, बी पे खत्म हो रहा है ए से, तो 2 दिन में ए से शुरू करके बी पे खत्म हो रहा है। ये प्रोसेस आगे भी चलता रहेगा। आप लोगों को 48 पेड़ लगवाने थे तो 48 7 का कोई मल्टीपल होता नहीं, तो आप किससे गुणा कर देंगे? 6 से। 6 से गुणा करेंगे तो 6 7 42। इधर 6 से गुणा किया तो इधर भी आप 6 से गुणा करके आओगे, 6 दूनी 12। यानी 12 दिनों में इन्होंने कितने पेड़ लगा दिए? 42। और ये किस पे आके रुके हैं? बी पे। अब दोबारा कौन जाएगा? नेक्स्ट डे ए जाएंगे, तो ए कितने पेड़ लगा देगा? जाके 3 पेड़ लगा देगा, तो 3 पेड़ लगा देगा, और अपन को लगवाने कितने हैं? 48। तो 3 पेड़ ये लगा देगा, 3 लगा देगा, तो टोटल कितने पेड़ लग गए? अब कितने लगे? 45 पेड़ लग गए। और कितने दिन हो गए आपको? 13 दिन हो गए। 13 दिन में अभी 45 पेड़ लगे, अभी बाकी कितने रह गए? कितने पेड़ बाकी रह गए? 45 के बाद 3 पेड़ और बाकी रह गए। उसके बाद बी भैया को भेजेंगे, बी भैया ने बोला मैं एक दिन में 4 पेड़ लगाता हूं, और आप लोगों ने बोला 3 लगवाने हैं, तो बी भैया 3 पेड़ों को इतने टाइम में कर देगा, दिन का इतना हिस्सा। तो 13 सही 3/4 राइट आंसर इसका। 13 सही 3/4, ये ठीक है ना? इतना 3/4 टाइम लेगा कुल समय का, क्योंकि एक बार में 4 पेड़ लगाता है पूरे दिन में। तो आप बोलोगे सर आधे टाइम में 2 पेड़ लगाएगा कि नहीं लगाएगा? आप बोलेंगे सर, ठीक है ना? तो इस तरह से एक बार स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ जाते हैं। अगला नेक्स्ट देखो, देखो इस तरह से आप लोगों से ऐसे फॉर्म देके परिमेय संख्या भी पूछ रहा है। परिमेय संख्या को आप पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिखोगे, और आपको ये पता होना चाहिए परिमेय संख्या को पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है। जब भी आपको दे, जैसे आपको दे रखा है यहाँ पे देखो, ये 0.359 और बार लगा रखा है इस पे, और आपसे बोला पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखो। ठीक है, साफ दिख रहा होगा, टाइप नहीं हो पाई इसलिए जल्दबाजी में लगा दिया ये। देखो ये यहाँ पे, अब जब भी आपको इसको कभी भी पी अपॉन क्यू की फॉर्म में अंश बटा हर में लिख के आना, आपको भिन्न बना के आनी है। तो जब भी ऐसा लिखा हुआ ना, जहां पे बार लगे उतनी बार तो 9 लिखना है। तो 5 और 9 पे बार लगा हुआ है, तो जितनी संख्या पे बार है उतने तो 9 लिख के आओगे आप। तो आप क्या करोगे सर? 3 5 9 का जब मैं हटा दूंगा, ये पॉइंट सब हटा रहे सर, तो देखो 2 संख्याओं पे बार थे, 2 तो 9 लगा दिए, 3 पे बार नहीं था 0 लगा दो। जिस संख्या पे बार नहीं है उसका 0। पॉइंट के बाद की बात है, पॉइंट से पहले वाली संख्या का कोई मतलब नहीं होता, पॉइंट के बाद। और अगर ये बाहर ही कोई चीज नहीं होती तो आप क्या करते? सीधा 3 5 9 लिख के नीचे क्या लगा देते? 3 0, एक के साथ 3 0 लगा देते, पॉइंट जितना था। लेकिन ये बाहर है, ये रिपीटेशन दिखाता है, इसका मतलब है 59 59 59 कितनी बार लिखा हुआ है? अनंत बार। 59 जो है कितनी बार लिखा हुआ है? ये अनंत बार। ठीक है, और जिस पे बार नहीं है उसको आप घटा के भी आओगे और आप सोल्व कर लोगे इसको। 3 5 9 में से गया तो कितना बचा? 6, और ये 990। अगर ये ऑप्शन में है तो ये लगा दो, और काट रखा है, देखो ऑप्शन में नहीं है तो काट रखा है, काटो। 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 से 7 बार, 2 से 8 बार, 2 से काटो 2 चौके 8 होता है। ऐसे नहीं आपने देख लिया यार 1 नहीं मिला,
हो सकता है काट के लिख दे, बिन को सोल्व करके लिख दे एग्जामिनर। तो 2 से काटा 2 चौके 8, बचा कितना, 1 बचा, 2 ना 18 होता है, 2 से 5 बार, तो ये होगा 178। ये रहा 178 बट्टे 495। बताओ समझ में आया सभी को, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन भी आ रहे हैं, तो आपको छोड़ना नहीं है, इनको करके आना है। पॉइंट के बाद देख लेना, पॉइंट से पहले से मतलब नहीं होगा, पॉइंट के बाद अगर आपको लगे बार लगा हुआ है तो ये रिपीटेशन दिखा रहा है आपका, ठीक है ना। यानी 59 कितनी बार आया है, अनंत बार, तो छोड़ के नहीं आना। और जिस पे बार नहीं होगा उसको घटा के भी लिखना जरूरी है, चाहे 2 संख्या हो चाहे 3 हो इसके पहले, ठीक है। आगे बढ़ो, एक बार इसकी स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक बार देख लेना, आगे बढ़ते हैं। देखो साइन कोस से क्वेश्चन पूछा, लिख रखा है सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ये भी अच्छा लग रहा है क्वेश्चन, देखते एक बार। देखो सेक थीटा प्लस टेन थीटा आपको दिया और बराबर दे रखा है एस। देखो जो चीज पूछी है उसको अलग से साइड में लिख लेते हैं, एस का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। इसका मान पूछा था आप लोगों से, ठीक। आप सोल्व करेंगे। देखो इस चीज को समझने से पहले, ये तो आपको पूछा है, तो आप एक चीज समझे, 1 प्लस, देखो क्या 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा के। किसके बराबर होता है, इसके बराबर। अगर आपको एक का मान चाहिए तो बताओ आप सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा नहीं कर सकते कि इसको कर सकते हैं। तो आपके पास दो वैल्यू निकल के आती है यहां पे, कौन कौन सी, आप बोलेंगे सर सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अरे ए स्क्वायर, एक फॉर्म देखी होगी आपने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दो बार खुलती है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। उस तरह से एक बार सर खोल रहे इसको, तो एक बार माइनस में खोल देंगे, ठीक है, माइनस टेन थीटा। तो देखो मेरे को अगर ये चाहिए तो इसको बट्टे में भेज दूंगा, और ये चाहिए तो इसको बट्टे में भेज दूंगा, और वो वाली ये वाली चाहिए तो उसको बट्टे में भेज दूंगा, ठीक है। समझ गए आप लोग। आपको दे रखा सेक थीटा टेन थीटा, ये तो बताओ सेक थीटा माइनस टेन थीटा मेरे को निकालना है। तो आप जो इसका मान है उसका रिवर्स लिखेंगे कि नहीं, तो इसको 1/s लिख देंगे। अभी अभी आपको यहां समझा, ये समझ में आया होगा, ठीक है। ये चाहिए तो इसको बट्टे में भेज दो, सेक माइनस टेन आ जाएगा। अगर आपको टेन सेक प्लस टेन चाहिए तो सेक माइनस टेन को बट्टे में भेज दो, ठीक है ना। दोनों बात सोल्व कर लेते हैं। यहां से आप जब सोल्व करते तो ये तो गया, क्या बचा यहाँ पे 2 सेक थीटा बराबर, यहाँ पे क्या बचा सेक प्लस 1 सेक थीटा। जब सोल्व करेंगे तो 2 सेक थीटा, ठीक है, बराबर सेक, ये क्या हो गया सेक स्क्वायर प्लस कितना हो गया 1 अपॉन सेक थीटा। दो को नीचे भेज दो, तो दो को यहां से हटा के यहां भेज देंगे, तो सेक का मान कितना आ गया, ये आ गया। आप बोलेंगे ये सर, तो आपको पता चला सर एक मान तो निकल गया कम से कम, नीचे वाला, ऊपर वाला भी निकाल लेते हैं। यानी ऊपर वाला कब आएगा, जब एक बार इसको जोड़ा है तो एक बार क्या कर देंगे, घटा देंगे। चलो एक प्रोसेस और कर लेते हैं, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा लिखा हुआ था बराबर ऐसे कैसे लिख लेते एस, और ये सेक थीटा माइनस टेन थीटा लिखा हुआ था 1/सेक। अब की बार इसको घटा देते हैं, ये लो पहले ऐड किया था अब घटा देते हैं। देखो ये गया आपकी बार, ये प्लस हो गया ये माइनस हो गया, तो 2 टेन थीटा कितना आ गया, आप बोलेंगे सर सेक माइनस 1/सेक ऐसा गया, ठीक है। जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो 2 टेन थीटा बराबर कितना गया सेक स्क्वायर माइनस 1/सेक। इसको यहां से हटा दो, यहां भेज दो, आप लोगों के पास दोनों मान आ गए। बोलेंगे सर ये टेन का मान है और एक इसका मान है सेक का, दोनों को यहाँ पे देखो, ये चीजें दोनों को ऊपर नीचे रख के देखो, जब रख के देखा तो बताओ सेक थीटा इसका पूरे का मान, तो इसको यहाँ ऊपर ले जाऊंगा तो क्या हो गया, इस पूरे का मान रखूंगा तो क्या आएगा यहाँ पे सेक गुणा में कितना 2, ऐसा आएगा कि नहीं आएगा। बोलेंगे सर ये इसका मान है और ये इसका, तो दोनों को यहीं यहीं सेट कर लेते हैं, इसको यहां से हटाते हैं। सर ये समझ गए होंगे आप लोग, इसको हटा के रख रहे हैं यहाँ, तो इसका मान पुट करने की कोशिश कर रहे हैं सर, ये लो इसका मान पुट कर देते हैं एक बार। काय हो गए समझ में कौन आ रहे हो, क्यों कौन आ रहे हो, कहोगे कौन आ रहे हो, कैसे नहीं आ रहा, ठीक। हाँ देखो ये चीज यहाँ पे
इसका मान निकाल लिया तो ये इससे यहां पे गुणा होगा, ये क्रॉस मल्टीपल यहां कर दिया सर ने, तो इसका मान उठा के रखते हैं, ये लो आ जाओ। तो इसका मान उठा के रखे तो आपने बोला सर tan थीटा तो ऊपर है, गुणा में कितना लिख दिया 2s, बट्टे में आओ, बट्टे में क्या है स्क्वायर वाला है प्लस में, तो इसका मान लिखूंगा तो सेक थीटा है सर, सेक थीटा है और 2s, 2s से 2s तो कैंसिल आउट हो गया। tan थीटा को आप लोग क्या बोलेंगे sin थीटा अपॉन cos थीटा, बोलेंगे नहीं बोलेंगे, बोलेंगे। नीचे सेक थीटा को क्या बोलेंगे 1 बटा cos थीटा। देखो ये सेंट होगा ये बाहर से, तो ये cos से cos गया, तो इसका राइट आंसर क्या होगा sin थीटा। बताओ कौन सा ऑप्शन सही था, ये राइट ऑप्शन था इसका। समझ में आप सभी को, सी ऑप्शन इसका राइट था, ठीक है ना। एक बार इसको बेक करके देख लेना, इस तरह से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इस तरह से आप मैनेज करके आओगे, ठीक है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया, दिख रहा है सभी को, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। आगे चलो, किसी आंकड़ा समूह का बहुलक और माध्य क्रमशः 89.7 और 32 है। आंकड़ा समूह का माध्य ज्ञात करना। देखो ये चीज पूछ रहा है, इसको मोस्ट करो। देखो बहुलक भी नाम लेगा, माध्य का भी नाम लेगा और माध्य भी नाम लेगा। इसके लिए आप लोग इस चीज को नोट कर लें। बहुलक बराबर क्या होगा, बहुलक बराबर होगा 3 माध्य का माइनस 2 माध्य। ये नोट डाउन करें, इस पे क्वेश्चन रेगुलर पूछ रहे वो। आने वाली शिफ्ट में बच्चे ध्यान दे, इसको रेगुलर पूछ रहा है, इसलिए पता होना चाहिए बहुलक बराबर 3 माध्य का माइनस 2 माध्य। अब देखो उसके बाद तो कुछ नहीं करना रह गया। क्रमशः दे रखा है, बहुलक दे रखा है आपको 89.7, तो आप बहुलक को लिख देते 89.7, ठीक है। आप बोलेंगे सर, फिर आगे बराबर, फिर उसके बाद आपको क्या दे रखा है बहुलक और माध्य का क्रमशः, तो ये 32 दे रखा है माध्य का, तो इसको लिख लेते 3 गुणा 32 लिख लेते माइनस। तो आपसे माध्य पूछा है तो 2 गुणा माध्य नहीं दे रखा, तो माध्य को ऐसे कैसे लिख लेते हैं, ठीक है। आप बोलेंगे सर कैलकुलेट कर लो, जब इसको इससे गुणा किया तो कितना हो गया 6 9 96 हो गया, ठीक है ना। इस माध्य को इधर ले आओ तो 2 माध्य को m मान लेते हैं, m से माध्य, तो 2m बराबर, देखो इसको 96 में से घटाओ तो 96 में माइनस 89.7, जब आपने घटाया कितना हो गया ये, आपने बोला सर 0.3, तो ऐसे कैसे आ गया, यहाँ पे 5 में से 9 गया तो कितना आ गया 6, और यहाँ पे कितना बचा ये 2m की वैल्यू है 2 से काट लेते तो 2 3 6 होता है, 0.2 एकम 2, और कितना बचा 2 5 10, 3.15 इसका राइट आंसर है, जो कि 4 ऑप्शन में दिखता है। समझ में आया होगा सभी को, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर ले, इस पे हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया, आगे बढ़ते हैं। जैसे क्वेश्चन नेक्स्ट करे सर, आप लोग पॉज करके पहले क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करेंगे, फिर उसके बाद वीडियो देखेंगे। देखो अगला क्वेश्चन, देखो सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन आए तो आपको बस बोर्ड मास का थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, ये इजी आएगा पैटर्न में, ठीक है। बोर्ड मास में आपने देखा ओनली एक ब्रैकेट पे क्वेश्चन है, हो सकता है छोटा ब्रैकेट मंजिला बड़ा कोई सा भी आ जाए, ठीक है ना। तो तीनों ब्रैकेटों का पता होना चाहिए, अगर तीनों ब्रैकेट एक साथ आ जाए तो उनकी ओर्डिंग पता होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले यहां से यहां तक ब्रैकेट है, तो सबसे पहले ब्रैकेट ही सोल्व होगा, पहले कोई चीज सोल्व नहीं कर सकते, तो ब्रैकेटों को सोल्व कर लेते। उसमें भी सबसे पहले भाग का साइन सोल्व होगा, फिर इनटू, तो 8 से कितनी बार गया 3 बार, 3 को इससे गुणा किया 36 18, हुआ कि नहीं हुआ, 4 चौक 16, माइनस का 16 किया तो बताओ कितना बचा 2, 2 इसमें जोड़ दिया तो 42 हो गया, 42 को निकलते गुणा करना किससे 4 से, 4 दूनी 8 होता है, 4 चौक 16, तो ये 168 माइनस का बचा और ये 72 बचा और ये प्लस 20 बचा। बताओ समझ में आया होगा आप सभी को, ठीक है। देखो प्लस वाली में ऐड होगी, तो 72 को इसमें ऐड किया तो कितना हो गया 7 और 2 9, 92 में घटा के आना था, और ये माइनस का जो भी आएगा आंसर माइनस में आएगा, ये 6 बचा और इसमें से गया तो 7, माइनस का 76 राइट आंसर था इसका। समझ में आया? तो सिंप्लीफिकेशन तो इजी पूछेगा, तीनों ब्रैकेट में पूछ ले, तो पहले छोटा ब्रैकेट फिर मंजिला फिर बड़ा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, उतार लो। आगे चलते हैं, आगे की तरफ देखो, दो द्विघातीय समीकरण एक्स स्क्वायर, हाँ क्वाड्रेटिक क्वेश्चन से क्वेश्चन आ रहा है, सबका अल्फा और बीटा जो इसके मान होते हैं, आपसे मूलों की बात करेगा, मूलों का पता होना चाहिए आपको,
ठीक है, देखते इसमें क्या पूछा है। दो द्विघाती समीकरण एक्स स्क्वायर 5x प्लस 6 बराबर 0 है और 2x माइनस के एक्स, यहाँ पे के एक्स दिया तो के का मान ही पूछेगा, प्लस 6 बराबर 0 है, का एक मूल उभयनिष्ठ मूल है। उभयनिष्ठ का मतलब दोनों में वो मूल समान है, ठीक है। तो के का संभावित मान ज्ञात करें। आओ बात करते हैं। देखो एक समीकरण आपको पूरा दे रखा है, सबसे पहले आप उसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो एक्स स्क्वायर ऐसा अगर आपको दे दे तो आप कुछ नहीं करेंगे, इसको लिख लेंगे। लिखने के बाद आप मूल निकालने की कोशिश करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसके दो फैक्टर करो जिससे जोड़ने का टाने पे 5 आ जाए, ठीक है ना। तो आपने बोला सर 2 और 3 के फैक्टर कर लो, 2 और 3 के, 2 और 3 के किए तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x लिखेंगे कि नहीं, जोड़ने पे 5 हो जाना चाहिए, इंटू किया तो प्लस का 6, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। बिल्कुल आपने बोला सर राइट है। x कॉमन ले लिया तो x माइनस 3 यहां बचा होगा, माइनस का 2 कॉमन ले लिया तो x माइनस 3 यहां बचा होगा, दोनों फैक्टर 0। तो x का मान भी 2 आ गया देखो, और x बराबर भी 3 आ गया। देखो x माइनस 3 बराबर 0 रखूंगा तो x का मान 3 आ गया, x माइनस 2 को 0 के बराबर रखा तो 2 मूल आए, 2 और 3, ठीक है। आप बोलेंगे सर आप लोगों से ये कहा गया एक मूल दोनों में, एक मूल उभयनिष्ठ मूल है दोनों में। तो देखो समीकरण को लेके आते हैं और उसमें पुट करके देखते हैं। देखो लिखा हुआ है 2x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 6 बराबर 0। सबसे पहले 2 को पुट करते हैं x का मान, तो 2 को पुट किया तो यहां कितना हो गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और यहां पे k गुणा 2 कर दिया, प्लस 6 बराबर 0 है। आपने जब सोल्व किया तो कितना हो गया, इसको देखो ये माइनस का है, इसको उधर ले जाओ, दोनों को जोड़ दो, 8 से 14 होता है, तो k गुणा 2, 2 का भाग दिया तो k का मान कितना आ गया 7, 1 से 7 आ रहा है। दूसरे को भी रख के देख लेते, 3 को भी, 3 को जब रख के देखेंगे तो आ जाओ, 3 को रखो इसी में, तो 3 को रखो यहां पे, तो 2x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 6 में 3 रखा तो 2 गुणा 3 रखा तो 3 3 9 हो गया, माइनस के गुणा 3 हो गया, ये बराबर 0 है, प्लस 6 बराबर 0। आपने कहा सर इसको उधर ले जाओ, इधर 9 दूनी 18, 18 और 6 कितना होता है 24, 9 दूनी 18 हो गया, 18 और 6 कितना होता है 24, और आपने कहा सर ये 3 के का मान है, उधर ले गए तो प्लस का हो गया, 3 से काटा तो 8, के का मान कितना गया 8। तो इसके दो आंसर आएंगे 7 और 8, अगर ऑप्शन में दोनों है तो दोनों आंसर है, और एक है तो एक, ओनली कौन सा दे रखा है 7, 8 ऑप्शन में नहीं है तो 8, अगर दोनों दोनों ऑप्शन में होते तो दोनों आंसर थे 7 और 8, ठीक है ना। लेकिन 7 और 8, लेकिन उन्होंने एक चीज, एक मूल ही उभयनिष्ठ है, तो अगर ऑप्शन में इस तरह से कंफ्यूज कर देता तो फिर बता नहीं पाते। अब ऑप्शन में एक दे रखा है 7, तो 7 मूल क्या है, दोनों में उभयनिष्ठ रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक बार इसको उतार लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन था। और ऐसे वीडियो के लिए आप चैनल से जुड़े, और जिनकी शिफ्ट 1, 2, 3 दिसंबर को है वो एक बार इस पूरे वीडियो को देख ले। देखने के बाद आपको रियलाइज होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, उन पे अपना अप्रोच बनाए। और ऐसे वीडियो के लिए चैनल से ज्यादा से ज्यादा जुड़े। सारे यहाँ पे PYQ भी सोल्व करवा रहे हैं दिल्ली पुलिस वाले, जिनकी दिल्ली पुलिस के एग्जाम है उनको भी चैनल शेयर करो, और जिनके पास चैनल है वो एक बार दिल्ली पुलिस के पेपर देख ले, 14-15 पेपर वो आगे। NTPC के एग्जाम के PYQ भी इसी पे कराएंगे, CHSL SSC के जितने भी PYQ है प्रीवियस ईयर पेपर है वो भी यही सोल्व करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।